क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चीपेस्ट लेबर फ्रेश ग्रेजुएटेड लोग हैं। एक अनपढ़ मजदूर हम पढ़े लिखे लोगों से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स और अनपढ़ इंटर्नशिप्स हैं। लाखों फ्रेश ग्रेजुएटेड जैसे कि मैं भी हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी को 16 साल स्टडी को दिए हैं और उन्हें ये कहकर पढ़ाया गया है कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, मुश्किल काम जैसे दिहाड़ी मजदूरी से बच जाओगे। जब रियलिटी में देखा गया तो वो मजदूर हम पढ़े लिखों से कई गुना ज्यादा अच्छा है। एक प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी 5 से 7 हजार है, जिसमें वो फ्यूल और कपड़े जूते ही अफोर्ड नहीं कर सकता जो उसे स्कूल पढ़ाने जाने के लिए जरूरी है। अभी इसमें खाना पीना इंक्लूड नहीं किएगा जिससे उसने जिंदा रहना है। लेकिन एक मजदूर एक महीने में 30 हजार आराम से कमा सकता है, लेकिन हम पढ़े लिखे सिर्फ 5-7 हजार कमा सकते हैं। अगर वो मैरिड है तो उसका तो फिर सर्वाइव करना ही मुश्किल है, वो खुद खाएगा या घर देगा। मेरे कुछ दोस्त 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, वो 3 जगह काम करके सर्वाइव कर रहे हैं। फर्स्ट, सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को अकेडमी पढ़ाते हैं, रात को ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर उनका जाके कहीं 20 से 25 हजार बनता है। और वो अभी मिल में अप्लाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे 8 घंटे काम करके 30 से 35 हजार बन जाया करेगा। मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या सोच के इनको ये सैलरी देते हैं। मैं आपको खुद की एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे गाँव में एक मिस्त्री था, वो हमारे घर में काम कर रहा था। तो ऐसे बातों बातें मुझे कहता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, उनको ट्यूशन पढ़ा दिया करोगे? मैंने कहा पढ़ा दूंगा। वो कहता है कि महीने के 1000 रुपये ले लिए करना चारों बच्चों का। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने शाम को उससे पूछा कि कितने पैसे बनेंगे, वो कहता है कि 1700 रुपया। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरा क्या कसूर था जो तुम मुझे 250 रुपया एक बच्चे का दे रहे थे पूरे महीने का, और वो भी एक दिन के 8 रुपए बनते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारी न्यू जनरेशन कैसे मोटिवेट होगी पढ़ाई के लिए। चलिए इन सब उलझनों से निकलकर अगर वो बंदा कहता है कि मैं अपनी फील्ड में जाके काम करता हूँ, जैसे मैंने CS किया हो, किसी अच्छी कंपनी में जाकर जॉब करता हूँ, तो वहां पे जाओ, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेके आओ। तो वो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? वहां पे फ्री काम करेंगे, तो जिसका दूसरा नाम है अनपेड इंटर्नशिप। साल या 2 साल वो वहां पे काम करेगा, ट्रैवलिंग, खाना पीना सारे एक्सपेंस खुद करेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब उसके माँ बाप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा हमारा कुछ जॉब करेगा, कुछ 4 पैसे कमाएगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर पेरेंट्स बच्चे को प्रेशराइज करते हैं। वो कहते हैं कि तुम खुद ही कहते थे कि इस डिग्री में बहुत ज्यादा स्कोप है। जब बच्चा इन सब चीजों से उकता कर कहता है कि मैं अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, तो माँ बाप कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ लिख के ये काम कर रहा है। जब उनको पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता तो फिर वो किसी दूसरी कंट्री में मूव होने का सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तानी की डिग्री का एक फायदा जरूर है कि बंदा किसी अच्छी इंग्लिश कंट्री में इजीली मूव हो सकता है। लेकिन उन कंट्रीज में जाके बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, दिन रात शिफ्टें लगा के फिर जाके बंदा कहीं कामयाब होता है, लेकिन हो जाता है, अच्छे पैसे बन जाते हैं वहां पे। और उसके बाद उधर जाने के लिए आपको IELTS या PT देना बहुत जरूरी है। इसके डिफरेंस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हर चीज मैंने क्लियर की हुई है। मैंने IELTS का टेस्ट खुद 2 बार दिया हुआ है। पहली बार मैंने अकेडमी में सीखा था, वहाँ पे कुछ इतना खास सिखाते नहीं है, लेकिन बस फीस लेते रहते हैं। फिर मैंने दूसरी बार जब टेस्ट दिया तो मैंने खुद YouTube से इधर उधर से रिसर्च करके टेस्ट किया, तो मेरा IELTS क्लियर हो गया था। अगर आपको उसके फॉर्मेट की समझ लग जाए और उसके बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके बैंड स्कोर आ सकते हैं। अगर आप IELTS सीखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें IELTS के मॉड्यूल के हर सेक्शन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो होगी, और जिससे आप अच्छी तरह से उसको सीख सकेंगे। उसके टिप्स एंड ट्रिक्स और आपको बुक्स भी मिलेंगी जो PDF फॉर्म में बुक्स होती हैं, और उसके अलावा आपको एग्जाम में परफॉर्म करने का पैटर्न भी सारा समझाऊंगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो आपको स्पीकिंग 1-to-1 सेशन करके दिखा देंगे कि वहाँ पे कैसी स्पीकिंग होती है। वैसे सारी स्पीकिंग एक ना अरेंज कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज लॉन्च करूं तो कमेंट में एग्री लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि ये सीरीज लॉन्च हो। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।